भाई आज स्मैकडाउन की जो शुरुआत हुई थी वो कोडी रोज से हुई थी और भाई कोडी रोज का यहाँ पे ये कहना था कि फाइनली जो यानी कि जे उसो ने यानी कि वो यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के आगे बढ़ चुका है। और अब मेरे जो आगे बढ़ने जा रहे हैं वो यानी कि ऑल ऑफ टाइम जो कि रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है, सीजन यानी कि प्रीमियर चल रहा है, तो इस हिसाब से सबके नाम लेते हैं कोडी रोज भाई यहाँ पे सबका नाम लेते हैं। यानी कि जो भी बंदा होता है यानी कि एडमिशन चैम्बर के लिए अप्लाई कर यानी कि आगे होता है उसके लिए जॉन सीना का भी नाम लेते हैं, यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर का भी नाम लेते हैं। और भाई जैसे ड्रू मैकिंटायर का यहाँ पे नाम लेते हैं तो ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। और भाई ड्रू मैकिंटायर को जो ना नाम कोडी रोज ने बहुत ही बड़े इज्जत से दिया था, तो इसकी वजह से जो है ना यानी कि ड्रू मैकिंटायर ने आज के यानी कि स्मैकडाउन के शो पर ऊपर जो एंट्री मारी थी। और फिर क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर कहता है कि जो अभी तुमने कहा था कि एक और बार यानी कि दोबारा वो मुझे सुनना है, जो तुमने कहा था कि मैं ऑल ऑफ टाइम यानी कि WWE में रह चुका हूँ, यानी कि चैंपियनशिप बनने के भी हकदार हूँ, इस तरीके से। तो भाई जैसे इन दोनों की यहाँ पे बात खत्म होती है तो यहाँ पे एंट्री होती है जेका फाटू की। और भाई जेका फाटू की जैसे एंट्री होती है तो पहली बार ऐसा क्राउड में लगा था कि जिस तरीके से जेका फाटू के जाने के चर्चे हो रहे थे यानी कि क्राउड्स के बीच में, तो ये जो बात सुनकर जो थी ना ड्रू मैकिंटायर को बहुत ही जलसी हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर को कहते हैं हुए कि ये जो टाइटल है ये मेरा फैमिली का टाइटल है, ये मेरे फैमिली का मैटर है, तो मैं इसे वापस करना चाहूँगा। पर ड्रू मैकिंटायर भाई यहाँ पे क्या होता है कि डर के यानी कि आगे रिंग के छोड़कर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे जेका फाटू जो है यानी कि कोडी रोज से बात करते हुए कहते हैं कि कोडी रोज कहते हैं कि अब मैं भी तुम्हें मानने लगा हूँ कि तुम भी इस यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट यानी कि चैंपियनशिप के अगेंस्ट खड़े हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि 16 सिखों की एंट्री होती है, यहाँ पे जेका फाटू भी एंग्री होता है, मगर यहाँ पे कोडी रोज जाने ही वाला होता है उसे मारने के लिए। यहाँ पे जेका फाटू ने उसे रोक लिया था क्योंकि कहता है कि जेका फाटू ये मेरी फैमिली का मैटर है, तो मैं इसे खुद ही देखूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि टमाटूंगा और फिर जेका फाटू जो है यानी कि भाई कुत्ते की तरह उन दोनों को जो है ढूंढने यहाँ पे लग जाते हैं क्राउड के बीच में। और भाई फाइनली यानी पे क्या होता है कि बैक स्टेज पर आकर जो है यानी कि 16 सिखों से मुलाकात होती है जेका फाटू की। और फिर क्या होता है कि तुम भाई कहाँ चले गए थे, किस टाइम चले गए थे, मुझे धोखा क्यों दिया, यही बातें होती है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि 16 सिखों कहता है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे रहा था, मैं यानी कि कुछ यानी कि टाइम के लिए ऑफ हो गया था WWE में, इस तरीके से। और भाई लास्ट में जो होता है यानी कि ट्रिपल थर्ड मैच होता है वो एलिमिनेशन चैम्बर में, यानी कि जो बंदा जीतेगा वो यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर में पांचवा बंदा एंट्री मारेगा। और भाई मैच की यानी कि जो यहाँ पे कास्टिंग होती है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जेका फाटू की सबसे बढ़िया यानी कि क्राउड में हीट के यानी कि इस तरीके से यानी कि जय जयकार होती है। मगर क्या होता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन आके दोनों को इंजर कर देते हैं। फिर जेका फाटू और डेनियल ब्रिज अपने यानी कि लेवल के ऊपर आते हैं और फिर डेनियल ब्रिज एंग्री हो जाता है जेका फाटू के ऊपर। और जेका फाटू ने भी एक अपना बेस्ट यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर मूवमेंट दिया था, यहाँ पे डेनियल ब्रिज भी अच्छा यानी कि मूवमेंट दे रहा था और फिर जेका फाटू भी। मगर भाई यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि सबसे हीलिंग वाला कैरेक्टर जो था वो यानी कि जेका फाटू का था, मगर वो बंदा विन करे यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लास्ट सेंटेंस में क्या होता है कि जेका फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत ही एंग्री हो जाते हैं। जो लास्ट सीन में यानी कि चल रहा होता है कि एकदम से यानी कि खतरनाक सा मूवमेंट दिया था जेका फाटू ने, तो वही यानी कि मूवमेंट अपनाना चाहते थे ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन जो है यानी कि एक हीलिंग कैरेक्टर में आ जाते हैं और वही यानी कि मूवमेंट उसे दे मार देते हैं। मगर यहाँ पे 16 सिखों की एंट्री होती है, वो समोन स्पाइक मार देते हैं यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन को। और फिर यहाँ पे भाई कोडी रोज भी वापस आते हैं यानी कि 16 सिखों से लड़ने के लिए। यहाँ पे बेस्ट हैंड से एक मूवमेंट गलती हो गई थी, यहाँ पे 16 सिखों को समोन स्पाइक जो होता यानी कि टोमा टांगा के ऊपर पड़ गया था और फिर जेका फाटू भी एंग्री हो गया था। यहाँ पे भाई सबसे होश संभाले हुए डेनियल ब्रिज यानी कि जो 5 बंदे एलिमिनेशन चैम्बर के, वो डेनियल ब्रिज से यानी कि फेस करेंगे यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर को जीतने के बाद जो है कोडी रोज को।